सब कैसे हो? आप सब कैसे हैं? हेलो दोस्तों, राम राम। अभी हम खेत पे जा रहे हैं। खेत में हमारे खेत में है गंवार, तो हम गंवार की सब्जी के लिए फली लेके आएंगे। मैं सब्जी लेके आऊँ। दोस्तों हम आ गए हैं हमारे खुद के ही खेत के अंदर, और आज कई दिनों के बाद हम अपना खुद का ही खेत आपको दिखाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शाबाश, आजा। बस हम तीनों आ गए हैं सब्जी लेने के लिए। देखिए फली, ये है फली, तोड़ से आपा यहाँ यहाँ। दोस्तों हमारे खेत में जो है वो अभी ग्वार ही बोया हुआ है। उस साइड में वहाँ पर मूंगफली है काका के, और यहाँ पर पूरी तरह से ग्वार ही ग्वार है। तब बड़ा बड़ा ग्वार हो गया दोस्तों कई कई जगह पर। तो बाजार में कोई, खेत में सब्जी है। खेत में है सब्जी दोस्त सिया। हैं? देखिए आ रही, देख आ रही। ए तोड़नी है, फली तोड़ सिया। देख आ सब्जी है। पत्ता पत्ता कोई नहीं, फली। फली। हाँ ए देख खैरी दिखाऊं। ए देख ए फली आंगी सब्जी बना सा। अरे तुम्हें आपकी क्या बोला? फली हरी मैं भी करूं। अभी करूं। मम्मी मैं भी। देख मम्मी यार देखिए आ तोड़। सियाल फंकी खान लागी। फंकी खाए सिया? फंकी खाए तो कैसा गावो पर? अभी सिया को फली तोड़नी सिखानी है। सिया ऐसे खींच, पकड़। हाँ पकड़, खींच। यस ऐसे, हाँ पकड़ के खींच, फली पकड़। सिया कह रही है मुझे सिखाओ। पकड़ सिया, खींच। शाबाश, ये पत्ता भी तोड़ गया साथ में। सिर्फ फली पकड़। हाँ फली पकड़, तोड़। शाबाश। दोस्तों गंवार की फली आपने अगर कभी नहीं तोड़ी है, ऐसा काम नहीं पड़ा है, तो मैं आपको बता दूं कि गंवार के जो फंकी बहुत होती है, और वो फंकी जब एक बार गंवार के अंदर हम घूम लेते हैं थोड़े बहुत, या फिर गंवार की कटाई करते हैं, तो उसके बाद में फंकी बहुत खाती है। इसको हम फंकी बोलते हैं। मतलब इसके पत्ते और इसका जो पूरा ही सिस्टम होता है, गंवार का पूरा अंग अंग जो होता है वो सारा ही खाने वाला होता है, चिपक जाता है। हल्के हल्के ऐसे समझ लीजिए कांटे होते हैं। मैं आपको दिखाऊं। अब देखिए दोस्तों, इसमें खाने वाली चीज क्या होती है, मतलब आदमी को किस चीज से खुजली आती है गंवार के अंदर काम करने से। ये देखिए बारीकी से देखिए, यहाँ ये इस तरह से बारीक बारीक हल्के हल्के एक तरह से सुई जैसे वो निकले हुए हैं, जिनको आप फंकी कहते हैं हम तो। और ये क्या है कि चिपक जाते हैं यहाँ से उतर करके, ठीक वैसे ही जैसे किसी खरगोश वगैरह के बाल उतरते हैं ना, उसी तरह से ये बाल जैसे ही हैं, हल्के 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 पत्तों के। पूरे जितने भी पत्ते हैं उन सब के है ये। बारीकी से देखिए, यहाँ पर बहुत सारी मात्रा में होते हैं। ये देखिए मेरे उंगली पे भी आ गए। ये देखिए यही होते हैं, पता नहीं चलता है, इसी को फंकी बोला जाता है। और ये फली के ऊपर भी होते हैं, जैसे ये गंवार है, यहाँ पर जो फली है ना उसके ऊपर भी है, पत्ते के ऊपर भी है, तने के ऊपर भी है। मुझे फंकी खा रही है। क्या खा रही है?
फंकी क्या होती है सिया? फंकी ये ये होती है। बताओ मुझे कौन सी फंकी है? ये फंकी है। ये तो पत्ता है सिया। पत्ते के ऊपर फंकी है। यहाँ पर फंकी है। यहाँ पर फंकी है वो जो खा रही। एक एक फली को तोड़ करके इकट्ठा किया जाता है दोस्तों, तब जाकर के बाजार में ये 50-60 रुपए किलो तक बिकती है। ये गंवार सब जगह होता है क्या? सब जगह का तो पता नहीं। एक क्वेश्चन है मेरा कि ये गंवार सब जगह होता है क्या? सब राज्यों में, मतलब राजस्थान हरियाणा यहाँ तो होता है, बाकी नहीं पता होता है कि नहीं होता। मतलब बाकी जैसे कि महाराष्ट्र या फिर गुजरात उन हिस्सों में होता है कि नहीं होता है, आप बताना जरूर दोस्तों कि क्या आपके हिस्से में गंवार होता है। और गंवार की किस्में अलग अलग होती है। उनमें से एक किस्म दोस्तों ऐसी होती है जिसमें फंकी नहीं होती, चिकना गंवार होता है। उसमें जो है वो ये फंकी नहीं होती है खाने वाली, मतलब वो शरीर के चुभने वाली होता है। वो देसी नहीं होता है, उसकी सब्जी इतनी टेस्टी नहीं बनती है। वो ये देसी गंवार है। उसकी लंबी लंबी बड़ी बड़ी फलियां होती है। ये देसी है तो इसमें फंकी भी है और ये फली भी छोटी छोटी है। और गंवार अगर आप कोई खाना चाहें अच्छा रहता है, लेकिन खारा होता है, लेकिन खाने में अच्छा नहीं लगता गंवार। स्वाद सिर्फ नहीं होता, गंवार की लेकिन फली पौष्टिक अच्छी तत्व बहुत लगती अच्छे है। हैं। दोस्तों फली लगने की शुरुआत जो पौधे के नीचे से होती है, यानी कि नीचे नीचे अगर आप अभी देखेंगे ना तो पकी हुई फलियां मिलेगी। ये देखिए। और इनकी सब्जी अच्छी नहीं बनती है, कोई भी सब्जी इनकी नहीं बनाना पसंद करेगा। और जैसे जैसे आप इसके ऊपर जाएंगे ना तो यहाँ पर थोड़ी सी कच्ची फलियां आने लग जाएगी। जैसे कि ये देखिए, ये सब्जी लायक है। गंवार का दाना नहीं पड़ा हुआ होता है, जिसमें ये दाना नहीं होता है ना, उसकी सब्जी। ये फली कच्ची है, मतलब दाना है तो एकदम बिल्कुल कच्चा है। हाँ एकदम कच्चा है। अब इसकी सब्जी स्वादिष्ट बनती है, तो इसलिए इसे कच्ची कच्ची देख के तोड़ रहे हैं। पौधे के आधे हिस्से से ऊपर ऊपर वाली हम ले रहे हैं। और जो नीचे की पक चुकी है, जैसे कि ये थोड़ी पकी हुई फलियां हैं मेरे हाथों में, देखिए बारीक बारीक ऐसे रूखा रूखा हाथ लग रहा है ना, ये फंकी है पूरी पूरी गंवार की। तो ये जो फली है इसको किस काम में ले सकते हैं? या तो ये पक जाएगी या इनको आप इस तरह से कच्ची खा सकते हैं। गंवार की फली कौन खाता है? मैं खा रहा हूँ, देख ले। मोट मूंग की फिर तो खाने में अच्छी लगती है। ज्यादा मिठास नहीं है, ज्यादा खरास भी नहीं है। बस ऐसे सोच के खा रहे हो कि पौष्टिक तत्व है। ये बहुत ही गुणकारी होती है। जैसे सब्जी गुणकारी होती है तो गंवार फली की, उसमें आयरन भरपूर होता है, तो ये भी तो खराब थोड़ी है, ये भी तो अच्छी चीज है। ऊपर से सब्जी तो हम उबाल लेंगे बनाएंगे तब, ये तो एकदम ताजा ताजा है। हमारे यहाँ इतना जमाना नहीं है। ये गंवार इतना बड़ा है तो इसमें कुएं का पानी लगता है तब बड़ा है। जिस खेत में बारिश से है उसमें बिल्कुल छोटा छोटा है, इतना बड़ा नहीं है। और ना ही अभी तक काकड़िया मतीरिया सब्जी लोइया कुछ भी इतने मिलते हैं। वैसे तो बेल है, देखिए दोस्तों यहाँ पर इनके लगा कुछ भी नहीं, ये काचर की बेल है। कच्चे है, आले है। सियान ढूंढ के ले आओ गंवार में। दोस्तों सिया छुप गई, अब मैं लेके आ रहा हूँ सिया को। सिया 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 कहाँ गई? सिया सिया को ढूंढो। अरे सिया मिल गई, सिया मिल गई। मिल गई? कहाँ पर छुपी थी? हैं? वहाँ पर छुपी थी?
अच्छा मम्मी। एक बार दोस्तों आप में से कई लोगों ने पूछा था कि बूर क्या होती है, हमने बताया भी था। हमारे यहाँ इस बूर के ढोकले बनते हैं। पहले झाड़ू भी बनाते थे। अभी ये बूर जो एकदम अपनी चरम सीमा तक पक गई है और फिर धीरे धीरे सूखनी शुरू हो जाएगी। फिर आपने कहा था कि इसकी नज़दीक से वीडियो बताना, फ़ोटो बताना, क्योंकि बूर तो हम अपनी लोकल भाषा में कहते हैं। आपके यहाँ इसको क्या कहते हैं आप ज़रूर बताना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा ढोकलियों का जो वीडियो था, वो आप ज़रूर देखना। इस बूर के ढोकले बनते हैं। ये जो है वो अक्सर खेत के जो बाड़ होती है ना उसके आसपास ही ज़्यादा लगती है। ये देखिए रास्ते के पास में। और इसकी झाड़ू भी बनाते थे पहले। मेरे जहाँ तक याद है, मैं सब 10 साल का था, 7-8-10 साल का, तो मम्मी यहाँ खेतों में से लेके जाती थी ये बूर और काट करके इसकी झाड़ू बना लेती थी। झाड़ू इसकी बनती है, इसका जो तिनका है ना इसकी। हरे भरे खेत दूर दूर तक देखिए कितने शानदार लग रहे हैं। बरसात हुई है 5-7 दिन पहले ही। बरसात के बाद खेतों की रौनक अलग ही हो गई है। ये अद्भुत नज़ारा आप देख रहे हैं हमारे गांव के खेतों का। लेकिन जो सिर्फ बरसात के ऊपर बिरानी खेत हैं, यानी कि ये पड़ोस वाले आप जो खेत देख रहे हैं, ये आपको अलग ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बारिश हमारे यहाँ बहुत लेट हुई है। इस वजह से धान जो है वो, आपको पता ही है, रेगिस्तान में इतनी रेतीली रेत होती है और ऊपर से आंधी चलती है तो उड़ जाती है। मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया भी था कि किस तरह से मोट को तेज़ आंधी जो है उड़ा के ले जा रही थी। तो इस वजह से रेतीले टीलों पर धान अगर समय पर बारिश नहीं हो तो या तो उड़ जाता है या जल जाता है रेत के छर्रों से। ये देखिए जितने भी आप देख रहे हैं खेत, अधिकतर ट्यूबवेल के पानी से हैं। इनकी हरियाली, खेतों में खेतड़ी के पेड़ अलग ही नज़र आ रहे हैं। कितना अद्भुत है, कितना शानदार है ये नज़ारा। ये खेत के बीचों बीच डाणी है। बारिश कम होने की वजह से गंवार में भी देखिए बीच बीच में आपको सूखा देखने को मिल रहा है, गंवार नहीं है। दोस्तों आप हमसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मिलिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करें, फेसबुक पेज को लाइक करें।